तारकासुर के पुत्र होकर तुम तीनों इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? इतना सुनहरा अवसर तुमने अपने हाथों से कैसे जाने दिया? क्यों नहीं मारा तुमने शिव के पुत्र को? उत्तर दो। पिताश्री, बार बार यही सोचते आया हूं कि जिस बालक को पालने वाली माताओं में इतना बल है, जो हमें और गुरुदेव को बांध दिया, तो उस बालक में कितना बल होगा। और तो और महादेव ने हमें चेतावनी भी दी कि अपनी अगली भेंट पर वो हम तीनों का संहार कर देंगे। अगली भेंट से पूर्व हमें और शक्ति और सुरक्षा अर्जित करनी होगी, ताकि पिता और पुत्र दोनों को एक साथ समाप्त कर दे। अब वो शिव और शिव के पुत्र का अंत हम ताड़कासुर के पुत्र करेंगे, ताड़कासुर के पुत्र करेंगे, ताड़कासुर के पुत्र करेंगे। अभी भी रुष्ट? अपनी माताओं से बात भी नहीं करोगे? जब युद्ध करने देना ही नहीं था तो सिखाया क्यों? लड़ो, दौड़ो, धैर्य रखो, साहसी बनो। ये सब व्यर्थ हो गया ना? और ये कितनी लज्जा की बात है कि माताएं युद्ध भूमि में है और पुत्र घर में सुरक्षित। वो इसलिए क्योंकि माताएं अपने पुत्र को कभी संकट में नहीं देख सकती। अब आप भी इनका पक्ष लेने लगी। मेरी पीड़ा तो कोई समझता ही नहीं है। अपने इस भाव को संजो कर रखो पुत्र, और जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ो, तब हम सब माताओं के इन घाव का प्रतिशोध अवश्य लेना। हाँ, और उस दिन तुम सिद्ध करो कि तुम कितने बड़े योद्धा हो। और उस दिन बताना कि हमने तुम्हें कैसे शिक्षा दी है। तो उस महायुद्ध के लिए अपने भावों और अपने साहस को संजोने की तैयारी आरंभ करो। महायुद्ध? किस महायुद्ध की बात कर रहे हैं आप लोग? आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षा घातक होती है। शिव को छोड़ो। असुर साम्राज्य के काल शिव के पुत्र के वध की युक्ति सोचो, और ये शुभ समाचार मुझे शीघ्र चाहिए, अति शीघ्र। जी पिताश्री। और हाँ, मुझे हार नहीं, मुझे विजय का श्रृंगार चाहिए। और ये तुम तीनों से तुम्हारा पिता भी कह रहा है, और असुर राज भी, समझे? हम पिताश्री और पूरे ब्रह्मांड के आगे सिद्ध कर देंगे कि तारकासुर के पुत्र में इतना बल और साहस है कि वो शिव और शिव पुत्र दोनों का संहार कर सकते हैं। किंतु ये सब करोगे कैसे? साक्षात महादेव है वो, देवों के देव। उनकी शक्ति को कम आंकने की भूल मत करना। चाहो तो अपने पिता से पूछ लो
महादेव का त्रिशूल उठा भी नहीं पाए थे। गुरुदेव, पिताश्री पार्वती से विवाह करना चाहते थे। शक्ति को प्राप्त कर वो शिव को शव बनाना चाहते थे, किंतु वो असफल रहे। और अब हम तीनों भाई उसी शक्ति को अपनी ढाल बनाएंगे, ढाल बनाएंगे, ढाल बनाएंगे। और फिर युद्ध भूमि में वही शक्ति हमारी ओर से लड़ेगी। और फिर देखते हैं कि शिव कैसे अपनी ही शक्ति पर त्रिशूल उठाते हैं। उत्तम, हाथी उत्तम। जिनकी रक्षा स्वयं शक्ति करेंगी, उन्हें संसार का कौन सा बल हरा सकता है? पुत्रों, यदि अब तुम प्रलय भी ले आओ तो वो महादेव तुम्हारे मार्ग का कांटा नहीं बन सकते। किंतु ये सब होगा कैसे? होगा गुरुदेव, शीघ्र ही होगा। महायुद्ध जब होगा तब होगा, किंतु मुझे आज क्यों नहीं लड़ने दिया? कई बार लड़ना आवश्यक हो जाता है कार्तिकेय, किंतु हर स्थान पर नहीं। यदि लड़ना है तो अपने जीवन के उद्देश्य के लिए लड़ना, हम सब का प्रतिशोध लेना। पर माँ, जीवन केवल उद्देश्य के लिए नहीं होता है ना, जीवन जीने के लिए होता है। क्षण क्षण जीने के लिए होता है, और उसके लिए कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें उद्देश्य नहीं होता। और आप मुझे उद्देश्य की भार के नीचे मत दबाइए। मैं केवल उद्देश्य से आता हूं। कैसे मनाए इसे? क्रोध तो सदा नाक पर बैठा रहता है इसके, हमारी बात कहाँ सुनेगा। भोर से कुछ खाया भी नहीं है, भोजन ले चले, कदाचित मान जाए। महादेव, एक आप हैं जिनके जीवन का सार ही उद्देश्य है, और एक आपका पुत्र जो जीवन जीने में विश्वास करता है, उद्देश्य पूर्ति पर नहीं। पिता और पुत्र की सोच में इतना भेद देखकर मैं भयभीत हो रही हूँ महादेव, मैं भयभीत हो रही हूँ महादेव, मैं भयभीत हो रही हूँ महादेव। भय उचित भी है देवी। माना कि मैं कहता हूं कि हर कार्य का उद्देश्य होता है, परंतु उससे किसी की भी सोच तो बदली नहीं जा सकती ना देवी। क्योंकि हर किसी को अपना जीवन जीने, देखने और समझने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कैलाश चलें देवी?
यहाँ आकर भी उससे नहीं मिलेंगे? आपको उसका स्मरण नहीं आता? उसे गले लगाने का मन नहीं करता? वो आपसे मिलने के लिए कितना आतुर है और आप उसका मुख तक नहीं देखते। आप जो भी कहे महादेव, मैं आपकी आंखों में पुत्र प्रेम देख सकती हूँ। ये रहा आपका पुत्र, मिल लीजिए। अभी ने तो कहा देवी कि मैं हर कार्य उद्देश्य से करता हूं। जब मेरे पुत्र से मिलने का उद्देश्य होगा, मैं अवश्य मिलूंगा। अभी चलिए। पिता भले ही अपने पुत्र से बिना उद्देश्य के नहीं मिल सकते, परंतु आराध्य तो अपने भक्त से कभी भी मिल सकते हैं। वो आपको अपना इष्ट मानता है महादेव। क्या उसकी श्रद्धा का, उसकी भक्ति का कोई मोल नहीं? एक सच्चे भक्त की भक्ति का मोल तो ईश्वर चाहकर भी नहीं लगा सकते देवी। मैं कार्तिकेय को अपने आराध्य के समीप होने का अनुभव अवश्य दिलवाऊंगा। हर मनुष्य अपनी प्रकृति से बंधा है। उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका विचार, ये सब उसकी प्रकृति की ही तो देन है। मनुष्य की भांति ही होता है उनका मन, जिसकी प्रकृति होती है सदैव अधूरेपन का अनुभव करना। चाहे जितना संग्रह कर ले, जितना जोड़ ले, धन हो, ज्ञान हो, प्रियजन हो, किसी ना किसी वस्तु का संग्रह तो चलता ही रहता है। किंतु इस चक्र से निकलने का केवल एक ही मार्ग है, आध्यात्म, यानी कि स्वयं से परिचय। और मन को बस में करना चाहते हैं या अपनी प्रकृति को अपने बस में करना चाहते हैं तो मन से दूरी बनाएं और रिक्त हो जाएं। भीतर जो भी भाव हैं उन्हें बाहर निकालकर साफ हो जाएं।